Hello बच्चों, let's read the question. The question says mark the option that fill in blanks correctly. ठीक है, सो हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. फर्स्ट गिवन है using dash vectors nematode specific genes were introduced into host plant for pest resistance. So यहाँ पे ये पूछा गया है कि मान लेते हैं कि ये नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स है, ये नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स है. ठीक है, इनको हमने क्या किया है, हमारे होस्ट प्लांट, ये मान लो कि हमारे होस्ट प्लांट का सेल है. ठीक है, होस्ट प्लांट का सेल है, इसमें हमें इसको इंट्रोड्यूस कराना है फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस. फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब कि कोई भी तरीके के पेस्ट आके इसको हार्म ना कर पाए, इसलिए हमने क्या किया है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है. सो हम आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ते हैं नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स हम जिस प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं वो होता है टोबैको प्लांट. तो बेसिकली नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है हम टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस. अब प्लांट्स, क्योंकि हम प्लांट सेल के अंदर करवा रहे हैं, तो प्लांट सेल में जब जीन ट्रांसफर करवाना होता है तो हम एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम यूज करते हैं, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. ठीक है, जो कि क्या करता है, अब उस मैं बोल रही हूँ पैथोजेनिक बैक्टीरियम यूज करते हैं. ठीक है, सो हम एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं, एग्रो बैक्टीरियम यूज करते हैं फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट. अब मान लेते हैं कि ये एग्रोबैक्टीरियम है. ठीक है, इसके पास एक प्लाज्मिड है, इसके पास प्लाज्मिड है. प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है. ठीक है, इसके पास एक प्लाज्मिड है. इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का मतलब है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये. टीआई का मतलब क्या हो गया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये. ठीक है, इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्यों कहा हमने, क्योंकि इसका कोई डीएनए के किसी पीस ऑफ डीएनए के अंदर क्या होगा, ट्यूमर इंड्यूस करने की एबिलिटी होगी. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस रीजन में ये पीस ऑफ डीएनए जो है ये ट्यूमर इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो हम इसको टी डीएनए कहते हैं. ठीक है, इस टी डीएनए के प्रेजेंट होने की वजह से इस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहा जाता है. ठीक है, अब ये टीआई प्लाज्मिड बेसिकली क्या करता था, ये एग्रोबैक्टीरियम जब भी प्लांट्स में प्लांट्स डाइकॉट प्लांट्स को बेसिकली हार्म करता था, ये प्लांट्स में जाता था तो क्या होता था कि जो नॉर्मल सेल है प्लांट का वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता था. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो ये इसका टीआई प्लाज्मिड है, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें इसको, ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड के अंदर ये टी डीएनए हो गया, दिस इज टी डीएनए. अब इसके अंदर हमने क्या किया, इस टी डीएनए में हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट कर दिया. ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसको इंसर्ट कर दिया. अब इसको इंसर्ट करने से हमने क्या किया, हम जो ट्यूमर कॉज करने की इसके पास कैपेबिलिटी थी उसको हमने इनएक्टिव कर दिया. ठीक है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल के हमने क्या किया, ट्यूमर इंड्यूस करने की जो इसके पास कैपेबिलिटी थी उसको इनएक्टिव कर दिया. अब ये क्या कर रहा है, अब ये जाके डाइकॉट प्लांट्स को हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट कर दिया. तो अब हम इसको कह सकते हैं कि हमने इस प्लाज्मिड को डिसआर्म कर दिया. सो डिसआर्म्ड प्लाज्मिड कहलाएगा अब ये. ठीक है, तो बेसिकली हम नेमाटोड स्पेसिफिक जीन जो है होस्ट प्लांट के अंदर डालते हैं बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. ठीक है, सो स्ट्रेप्टोकोकस इनकरेक्ट हो जाएगा, ई कोलाई इनकरेक्ट हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम हमारा करेक्ट चला जाएगा. एंड फोर्थ दे रखा है थर्मस एक्वाटिकस. थर्मस एक्वाटिकस भी एक बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है, बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज की तरह यूज करते हैं हम इसको. मतलब कि अगर हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है. ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3.
इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 180 पे मिलेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।